राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों। आज है मेरी 12 ज्योतिर्लिंग ऑल इंडिया राइड का डे 47। अभी मैं जा रहा हूँ नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए, क्योंकि स्नान करने के बाद ही अपन 11वां ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। वैसे मैंने कल कर लिए थे, पर आज दोबारा से दर्शन करूंगा मैं। तो ये रही नर्मदा नदी। दर्शन करूंगा मैं, और आज यहाँ पर परिक्रमा लगती है, वो भी लगाऊंगा। अगर आप बोट से लगाना चाहें तो बोट से भी लगा सकते हैं। शेयरिंग में भी होती है, पर्सनल बोट भी होती है। शेयरिंग का 500 रुपये के अराउंड ये चार्ज लेते हैं, और आप प्राइवेट बोट करना चाहते हैं तो 2000-3000 के समथिंग होती है। और भाई मैंने नर्मदा नदी में स्नान कर लिया, 3 बार डुबकी मार ली मैंने। और ये रही नर्मदा नदी। ये जो भाई साहब है ना, यहाँ पर कपड़े धो रहे थे साबुन से। अब जो साबुन लगा कर खुद नहा रहे। भाई अपने पास ये बोतल में लेकर आया था वहाँ से, और यहाँ से जल भरते हैं नर्मदा नदी का भी। ये लो, ले लिया जल नर्मदा नदी का। 2 मंदिरों को दर्शन कर एक ज्योतिर्लिंग पूरा होता है। तो पहले ममलेश्वर के दर्शन करूंगा मैं, ममलेश्वर के बाद ओमकारेश्वर के करूंगा। अगर आप ओमकारेश्वर के कर घर चले गए तो आपका वो ज्योतिर्लिंग नहीं कहलाएगा, वो आपके सब ओमकारेश्वर के दर्शन कहलाएंगे। अगर दोनों के दर्शन करोगे ना, जब जाकर एक ज्योतिर्लिंग पूरा होगा। और भाई मैं कपड़े चेंज कर आ गया, और अभी ममलेश्वर के दर्शन करेंगे। पहले गरुड़ को चेक कर लेते हैं कि अपना बाइक ठीक तो है ना। स्टिक ले लेते हैं यहाँ से। ये खड़ा है गरुड़ अपना, धूल होगी, मिट्टी हो गई। तो पहले मैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूंगा, उसके बाद मैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाऊंगा। और कल भाई जो मेरे ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए तगड़े। अब चलते हैं यहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और भाई मैंने दूसरी बार दर्शन प्राप्त कर लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। और इस बार तो भाई इतनी खतरनाक भीड़ थी ना, अच्छे से दर्शन हो गए, पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। VR से दर्शन करने का होता है ना, वैसे यहाँ पर ओमकारेश्वर की शयन आरती, श्रृंगार, सारी चीजें दिखाते हैं। तो इसका चार्ज रहता है 150 रुपये 10 मिनट का। जो भाई यहाँ से जाता है ब्रिज का रास्ता, और ये वाला सीधा जो रास्ता है ये जाता है परिक्रमा मार्ग। तो परिक्रमा मार्ग में अपन पैदल चलेंगे, परिक्रमा करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। और अभी अपन को उज्जैन भी पहुँचना है, बैग पैक भी करना है, खाना भी खाना है। फिर कभी और आएंगे जब पूरी परिक्रमा यहीं पर ही टाइम निकालेंगे, 3-4 दिन आराम से घूमेंगे। अब यहाँ से उज्जैन के लिए निकल रहा हूँ, बैग जमाता हूँ, रूम में पहुँचता हूँ। मैं यहाँ पाटीदार धर्मशाला है, यहाँ पर रुका था, देखो लेवा पाटीदार समाज धर्मशाला में रोका था। आज ही हो सके तो आज ही दर्शन कर लूँ उज्जैन महाकाल के। ओमकारेश्वर भगवान की जय हो, हर हर महादेव। 1 hour later। तो भाई अब तक मैं तीसरी बार उज्जैन से ओमकारेश्वर कभी भी आया हूँ ना, मैं तीनों बार यहीं रुका था इधर चाय पानी के लिए। तो अभी भी अब मैं ओमकारेश्वर से उज्जैन जा रहा हूँ, तो मैं यहीं चाय का ब्रेक लिया हूँ, यानी 3 बार आ चुका मैं यहाँ पर। तो अब तो चलते हैं उज्जैन की तरफ। उज्जैन से 70 किलोमीटर बाकी है, उज्जैन पहुँचते हैं। फिर वहाँ पर आरती वारती होती है, वो भी देखेंगे। मैं महाकाल, ओमकारेश्वर।
ठीक है। उज्जैन में एंटर हो गया भाई मैं। सिर्फ 35 किलोमीटर है महाकाल का मंदिर। सनसेट का टाइम है अभी। इतना अच्छा लग रहा है ना यार, नीचे येलो ऊपर ब्लू। अच्छा हो रहा है सनसेट। A few moments later. उज्जैन महाकाल पहुंच गया मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के 12वां ज्योतिर्लिंग करने के। और भाई खाना वाना खाकर मैं आ गया महाकाल की गलियों में। ये मंदिर का किधर है? सीधे गली में। अभी यहाँ से राइट लेकर फिर मैं मंदिर के दर्शन देखते हैं, दर्शन हो जाए तो बेस्ट बात है। फाइनली भाई मैं मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। वो रहा महाकाल का मंदिर सामने। कॉरिडोर भी देखेंगे, पर जो पहला है दर्शन करना अपना, वो लक्ष्य पूरा करते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग के भाई। और अभी नॉर्मल दर्शन की लाइन में जा रहा हूँ मैं, कोई वीआईपी कुछ नहीं कर रहा। तो बताएंगे आप क्या समय लगा, कैसे क्या दर्शन हुए मेरे। बिल्कुल भी या तो इस लाइनों में लगना पड़ता है जब भीड़ रहती है ना, पर अभी तो डायरेक्ट जा रहे हैं। भाई आपने देखा बढ़िया दर्शन हो गए महाकाल का। 12 ज्योतिर्लिंग हो गया मेरा कंप्लीट। बस दर्शन कर कर मैं बाहर ही निकलो। अपने 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए। सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों के आशीर्वाद से, सपोर्ट से मेरे कंप्लीट हो गए 12 ज्योतिर्लिंग। फाइनली भाई अपने दर्शन हो गए 12 ज्योतिर्लिंग के। ये तो कालों के काल महाकाल के दर्शन कर कर मेरी यात्रा पूरी हुई 12 ज्योतिर्लिंग की। तगड़ा भाई आनंद। महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा यहाँ पर 3 मंदिर और थे। संकट मोचन हनुमान मंदिर, इधर के भी मैंने दर्शन कर लिए। और रिद्धि सिद्धि गणेश जी का भी मंदिर था, वहाँ पर भी दर्शन कर लिया। और प्राचीन लक्ष्मी मंदिर भी था, यहाँ के भी मैं दर्शन कर लिया। अब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ कॉरिडोर देखने के लिए। यहाँ का आपको कॉरिडोर बताता हूँ कैसा बढ़िया बना है। पहले भी आया हूँ मैं तो, और देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कॉरिडोर। भाई कॉरिडोर देखने के लिए जा रहा था, पर लेट हो गया बंद। तो भाई ये 10 बज गया, 10 बजे यहाँ पर बंद हो जाता है। भाई महाकाल के यहाँ पर खूब बड़ा मार्केट है। आपको खाने पीने की सुविधा भी बढ़िया मिल जाएगी, शॉपिंग करने की भी सुविधा बढ़िया है यहाँ पर। और रहने के लिए होटल, धर्मशाला, सारी चीजें मिल जाएगी। माँ हरिसिद्ध माता मंदिर। यहाँ पर 7 से 8 आरती भी होती है। पर क्या है, मैं सोचा था आरती करूँगा पर लेट हो गया, तो कल देख लेंगे आरती का। और ये एक शक्तिपीठ का मंदिर है। यहाँ पर सभी शक्तिपीठों के नाम लिखे हुए हैं। और भाई आज बढ़िया मेरे महाकाल के दर्शन हो गए, और कल भी करूँगा मैं दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कंप्लीट हुई मेरी, और सिर्फ घर पहुँचना बाकी है। 12 में से 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए मैंने। भाई एक अलग ही वो ऐसे लग रहा है सफलता प्राप्त कर ली हो। जैसे मैं एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करता था ना, ऐसा लगता है मेरे को कि अवार्ड जीत लिया हो मैंने कोई। तो 12 के 12 कंप्लीट हो गए, और अब जाएंगे अपन घर। और कल भी मैं दर्शन करूँगा 12 ज्योतिर्लिंग के त्रिशूल के साथ। तो अभी तो चलते हैं अपन